ये हमारा जो बायो का टॉपिक है, वनस्पति विज्ञान की शाखा, जो डायरेक्ट आपसे सवाल पूछा जाता है। ठीक है, जैसे में यहाँ पे देखेंगे पूछा जाता है कि कौकों के जो अध्ययन होते हैं, जैसे कौकों का जो अध्ययन होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो माइकोलॉजी हो जाता है। माइकोलॉजी यानी कि माइकोलॉजी में कौकों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद शैवालों का जो अध्ययन है इसको फाइकोलॉजी कहा जाता है। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। औषधीय पादपों का जो अध्ययन है उसको फार्माकोलॉजी कहा जाता है। और फसली पादपों का जो अध्ययन है उसको एग्रोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कौकों के अध्ययन को हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं, उसी तरह शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। और औषधीय जो पादप होते हैं उसके अध्ययन को हम लोग फार्माकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और फसली पादपों के जो अध्ययन होते हैं उसको एग्रोनॉमी कहा जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं इसमें। जैसे देखिएगा बहुत बार पूछा हुआ है ये, आपके बीपीएससी में भी सवाल, और समझिए कि जो उत्तर प्रदेश पीसीएस उसमें भी बहुत बार पूछा हुआ है। डेंड्रोलॉजी यानी कि वृक्ष एवं झाड़ियों के अध्ययन को, ठीक है, पेन थोड़ा चेंज कर लिया जाए। ओके, वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन को, वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ये देखिए इसको डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इथेनोबॉटनी कहलाता है। ठीक है, और भ्रूण का जो अध्ययन होता है, भ्रूण का अध्ययन उसको एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा फ्लोरिकल्चर, सजावटी फूलों के अध्ययन को हम लोग फ्लोरिकल्चर कहते हैं। सजावटी फूलों के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। और ये पूछा गया है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, वायु के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों के अध्ययन को हम लोग जेरेंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, वायु के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, जेरेंटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद देखिए ऊतकों का जो अध्ययन होता है, यह भी पूछा हुआ है सवाल, हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, बहुत भी आई है। ऊतकों का अध्ययन जो है हिस्टोलॉजी कहलाता है। देखिए 3-4 मिनट में आप एक एक जो प्रश्न है, जहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, उसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो पादप जीवाश्मों का जो अध्ययन है उसको पेलियोबॉटनी कहा जाता है। ठीक है, पादप जीवाश्मों के अध्ययन है पेलियोबॉटनी कहा जाता है। और फलों का अध्ययन जो पूछा गया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फलों का अध्ययन है इसको पोमोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, पोमोलॉजी कहा जाता है। और देखिए फल सब्जियों उद्यान पादपों का जो संवर्धन का अध्ययन है, ये भी पूछा गया प्रश्न है, जिसको हार्टिकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। हार्टिकल्चर, फल सब्जियों के उद्यान, ठीक है, पादपों का जो संवर्धन का अध्ययन किया जाता है वो हार्टिकल्चर में ही किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं वनीय वृक्ष तथा उसके उत्पादों का जो अध्ययन है उसको हम लोग सिल्वीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, सिल्वीकल्चर बोलते हैं। और बीजों का जो अध्ययन है, बीजों का अध्ययन है उसको हम लोग स्पर्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो इतना सारा है, मतलब समझिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी इंपॉर्टेंट है हम उसी को करा रहे हैं। जैसे डेंड्रोलॉजी, ये आपसे पूछा जा सकता है, वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन को कहा जा सकता है। उसके बाद फ्लोरिकल्चर जो पूछा जाता है, फ्लोरिकल्चर सजावटी फूलों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं। जैसे जेरोंटोलॉजी, ये भी पूछा गया, वायु के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन के अध्ययन को कहते हैं। हिस्टोलॉजी, ऊतकों का जो अध्ययन है उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। उसके बाद देखिए पेलियोबॉटनी जो है पादप जीवाश्मों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं। पोमोलॉजी जो है फलों का अध्ययन हो जाता है। उसके बाद हार्टिकल्चर, यहाँ पे देखेंगे फल सब्जियों उद्यान पादपों के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। और यहाँ वनीय वृक्ष और उसके उत्पादों का अध्ययन है उसको सिल्वीकल्चर कहते हैं। और बीजों का जो अध्ययन है उसको स्पर्मोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, ओके।